हेलो डियर स्टूडेंट्स। देखिए, इससे पहले जो हमने लेक्चर पढ़े नाइट्रोजन के यौगिक, उनमें हमने रासायनिक गुण जो होते हैं उनको हम पढ़ रहे थे। चलिए, उन्हीं रासायनिक गुणों को जो हमारे रह गए थे उनको आगे बढ़ाते हैं। हमारे पास आता है 7वां रासायनिक गुण है। रासायनिक गुण क्या है? ये है, देखिए, इसमें हम जो हमारा प्राथमिक अमीन है यानी कि प्राइमरी अमीन है उसका हम जो है ऑक्सीकरण करते हैं। ये देखिए, लिख भी दिया हमने, यह अभिक्रिया प्राइमरी अमीन देते हैं। सिर्फ प्राइमरी अमीन ही यह अभिक्रिया देंगे। कोई भी आप जो है ऑक्सीकारक यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए, ये हमारे पास जो है एथेनामीन है। देखिए, एथेनामीन को मैंने जो है इस अलग पैटर्न से लिख दिया क्योंकि हम क्या करते हैं, हम एलिमिनेशन करते हैं मॉलिक्यूल्स का, यानी कि मॉलिक्यूल्स को हटाते हैं जिससे कि हमें रिएक्शन आराम से समझ आ जाती है। ये देखिए, यहाँ हमने ये H और ये H और ये ऑक्सीजन, यानी कि जो ऑक्सीकारक से हमें प्राप्त होगी, ये जल बन जाएगा। हमारे पास यौगिक आ जाएगा एथिलीडीन एमीन। देखिए, तो अंडरस्टूड है। चूँकि यहाँ से भी H हटा, यहाँ से भी H हटा, तो इस कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, जब एथिलीडीन एमीन का आप जल अपघटन करते हैं, जल अपघटन करने के लिए आपको या तो डाइल्यूट अम्ल लेना पड़ेगा या डाइल्यूट क्षार लेना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ पे डाइल्यूट अम्ल का प्रयोग किया है एथिलीडीन एमीन का जल अपघटन कराने के लिए। ठीक है, अब देखिए, ये जो डबल बॉन्ड है, क्योंकि पोलैरिटी यहीं सबसे ज़्यादा है, मैंने आपको समझाया पहले भी कि जल अपघटन में वहाँ से बंध टूटते हैं जहाँ पे पोलैरिटी सबसे अधिक होती है। क्योंकि यहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ कार्बन है। नाइट्रोजन विद्युत ऋणात्मक होता है जबकि कार्बन विद्युत ऋणात्मक नहीं होता। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है आंशिक रूप से और यहाँ पे होता है पॉजिटिव चार्ज। तो चलिए, खैर, तो ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक होगा जल अपघटन पे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, H2 इधर आ गया, वो जो है आपका पॉजिटिव साइड में आ गया, और H2 आपका जो यानी कि जल के अंदर के हमने जो कंडीशन दिखाई है कि जल के अंदर के जो हाइड्रोजन है वो नेगेटिव साइड में आ जाएंगे दोनों, और जो ऑक्सीजन है वो पॉजिटिव साइड में आ जाएगा। अब देखिए, इसको ब्रेक कर दिया हमने जल अपघटन के द्वारा। अब देखिए NH2, ये देखिए अमोनिया तो एज इट इज़ निकल जाएगा, ये रहा। ठीक है, और ये ऑक्सीजन जो है इस कार्बन से जुड़ जाएगा, यानी कि ये बन गया हमारा CH3CHO, यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप में हमारा जो है ये वाला पोर्शन कन्वर्ट हो गया। ये देखिए CH3CHO। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको रिएक्शन समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं, अगली रिएक्शन हमारे पास, इसमें हम जो हमारा प्राथमिक अमीन है उसकी रिएक्शन गिरगनार्ड अभिकर्मक से कर रहे हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये प्राइमरी अमीन है। इसमें भी जो है हमारे जो बॉन्ड होते हैं वो पोलैरिटी रखते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन नेगेटिव होता है, विद्युत ऋणात्मक होता है, जिसकी वजह से इस N पे आ जाएगा आंशिक रूप से ऋणावेश और इस H पे आ जाएगा आंशिक रूप से धनावेश। ठीक है, अब देखिए, इधर ये गिरगनार्ड रिएजेंट है, इसका हम बोल देंगे मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, क्योंकि मैग्नीशियम धातु है। धातु के गुण ये होते हैं, हमेशा इलेक्ट्रॉनों को अपने से दूर करता है। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैग्नीशियम ने इलेक्ट्रॉनों को कार्बन की साइड में शिफ्ट कर दिया, जिससे कार्बन पे आ गया आंशिक रूप से ऋणावेश और इधर मैग्नीशियम पे आ गया धनावेश। अब देखिए, CH3 ये ऋणावेशित है, इधर हमारा H धनावेशित है, ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, आगे देखते हैं। ये देखिए, ये हमारा बन गया
मीथेन गैस। CH3 और ये H मिलके बना रहे हैं मीथेन गैस। और जो शेष बचा, देखिए ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, यानी कि जहाँ से हाइड्रोजन हटा वहाँ पे ये वाला पोर्शन अटैच हो जाएगा। ये देखिए C2H5, ठीक है, और ये आपका NH। भाई H तो हमारा ऑलरेडी था ही, यानी कि इस N से क्या जुड़ गया, MgI। ये देखिए MgI, इस N से क्या जुड़ा, MgI, ठीक है। तो ये बाय प्रोडक्ट बन गया। मेन हमारा इस रिएक्शन के अंदर जो प्रोडक्ट है वो है मीथेन। यानी कि एक रासायनिक गुण हमें ये पता चला कि यदि हम प्राथमिक अमीन की गिरनार्ड अभिकर्मक से रिएक्शन करा देते हैं तो हमें मीथेन गैस मिल जाएगी। देखिए एक बात आपको याद रखनी है, रिएक्शंस को याद करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि उसको समझना। क्योंकि यदि आपको रिएक्शन जो है समझ नहीं आई, आप जितना भी रख लें, आप उस रिएक्शन को भूल जाएंगे। कुछ रिएक्शंस अपवाद स्वरूप होती हैं जिनको मैं खुद कहता हूँ भाई इनको आप जो है रट लें, ठीक है। लेकिन मैंने आपसे कभी ऐसा नहीं कहा होगा कि आप पूरी रसायन विज्ञान रट लें, ऐसा नहीं होता है। तो आपको करना क्या है, आपको रिएक्शंस को समझना है। समझने के बाद जब आप उनको लिखते हैं तो आपको रास्ता अपने आप मिल जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए इसके बाद आता है हमारा नोवी रिएक्शन है, यानी कि नोवा जो हमारा रासायनिक गुण है प्राथमिक एमीन का। ये देखिए ये प्राथमिक एमीन है एथेनामीन, और ये हमारा है एथेनल। ये भी याद रखना है कि यह अभिक्रिया भी सिर्फ हमारा प्राइमरी एमीन ही देगा, ठीक है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, एथेनामीन की रिएक्शन यानी कि प्राइमरी एमीन की रिएक्शन हम एल्डिहाइड से करा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए मैंने कटिंग लगा रखी है, जो हमें जो है मोलिक्यूल निकालना है। ये देखिए जल का अणु निकलेगा। अब देखिए कार्बन के डबल बॉन्ड, ठीक है नहीं, यानी कार्बन की दो वैलेंसी, इधर नाइट्रोजन की दो वैलेंसी आपस में जुड़ जाएंगी। ये देखिए कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। इसको बोलते हैं एथिलीडीन एमीन शिफ्ट बेस। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको हमेशा याद रखना है कि हमारा प्राथमिक एमीन और एल्डिहाइड मिलके शिफ्ट बेस बनाएंगे। अगर एग्ज़ाम में आ जाए कि शिफ्ट बेस क्या होता है तो आप इस रिएक्शन को लिख दें और लिख दें कि भैया ये हमारा शिफ्ट बेस है जो बना है। ये इसको बेस क्यों कहा है, क्षार क्यों कहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको लोन पेयर दिख रहे हैं। ये जो कंसेप्ट थी ये लुईस ने दी थी। लुईस ने ये बताया था कि यदि कोई मॉलिक्यूल, कोई आयन, कोई परमाणु यदि जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है तो वो बेस है, और यदि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है तो वो एसिड है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ये, इसलिए ये बेस है, ठीक है। इसका नाम है एथिलीडीन एमीन। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगली 10वीं रिएक्शन है। देखिए जो हमारा 10वां रासायनिक गुण है, इसमें हम प्राथमिक एमीन की रिएक्शन करा रहे हैं एसिटिक एनाहाइड्राइड से। एसिटिक एनाहाइड्राइड या एसिटिक एसिड एनाहाइड्राइड भी इसको बोल सकते हैं। देखिए ये जो एनाहाइड्राइड है ये हमें एसिटिक एसिड से प्राप्त हुआ है, यानी कि एसिटिक एसिड के दो अणु जब एक जल के अणु का निष्कासन कर देते हैं, जल के अणु का रिमूवल कर देते हैं या जल के अणु को निकाल देते हैं मिलकर, ठीक है। दो एसिटिक एसिड के अणु जब एक जल के अणु का त्याग कर देते हैं मिलकर, तो जो हमें प्रोडक्ट प्राप्त होता है वो एसिटिक एसिड एनाहाइड्राइड प्राप्त होता है, ठीक है। ये सब मैंने बता रखा है आपको पहले भी। अब देखिए यहाँ तो पोलर बॉन्ड है और यहाँ भी पोलर बॉन्ड है। ये देखिए भाई ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन है, ये कार्बन यानी कि ऑक्सीजन विद्युत ऋणात्मक है, तो यहाँ माइनस, और आपका यहाँ कार्बन है तो ये क्योंकि ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ कार्बन है इसलिए ये आंशिक रूप से ऋणावेशित हो जाता है, तो ये आंशिक रूप से धनावेशित हो जाएगा। ऐसे ही इधर धनावेशित हो जाएगा आंशिक रूप से। अब देखिए कटिंग लगा रखी है हमने, ये देखिए ये कटिंग हमने दिखाई है कि भैया ये यहाँ से जो नाइट्रोजन से अटैच है हमारा H, ये प्रोटॉन के रूप में यहाँ से निकलेगा और इस वाले पोर्शन के साथ अटैच हो जाएगा। बॉन्ड हम यहाँ से ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है। ये देखिए देख रहे हैं ना, तो इस वाले पोर्शन को जब आप कटिंग करके निकाल देंगे तो क्या बनेगा, CH3
OO और ये H, तो क्या बन गया? हाँ, एथेनोइक एसिड। बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। इसको एथेनोइक एसिड बोल दीजिए, चाहे इसको एसिटिक एसिड बोल दीजिए, ठीक है। एसिटिक एसिड कॉमन नेम है, जबकि एथेनोइक एसिड जो है IUPAC का नेम है। और जो शेष बचा था, देखिए हमारे पास ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, इसको आप जोड़ दीजिए। देखिए C2H5NH, C2H5NH और आपका ये CO, ये एसिटाइल ग्रुप CO और आपका CH3, ठीक है। ये क्या नाम है इसका IUPAC में? N इथाइल एसिटामाइड, ठीक है, या फिर N इथाइल एथेनामाइड, ये इसका IUPAC नेम है। तो उम्मीद करता हूँ आपको रिएक्शन समझ में आ रही होगी। सब रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपको अगर प्रैक्टिस मैंने करने को कहूँगा तो आपको प्रैक्टिस करनी है हर हाल में। यदि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप केमिस्ट्री को सीख नहीं सकते। आप समझ लें बॉन्ड क्यों टूटा, कैसे जुड़ा, ठीक है, क्या प्रोडक्ट बन रहा है, कैसे बन रहा है, ये सब आपको समझना है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए इसके बाद हमारे पास हैं एमीन्स बनाने की अन्य विधियाँ। रासायनिक गुण खत्म हो चुके हैं, ठीक है। प्राथमिक एमीन जो हम पढ़ रहे थे एथेनामीन, अगला टॉपिक स्टार्ट होता है एमीन्स बनाने की अन्य विधियाँ। देखिए हमारे पास रिएक्शन है हॉफमैन विधि से, ठीक है। देखिए इस विधि में 3 स्टेप हैं, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत सरल भी है। देखिए हमारे पास आयोडोइथेन है, आयोडोइथेन की रिएक्शन आपने करा दी एल्कोहलिक अमोनिया से, यानी कि अमोनिया का जो सॉल्यूशन है वो एल्कोहलिक है, ठीक है। या इसको ऐसे कह सकते हैं कि मैंने इथाइल अल्कोहल के अंदर, इथाइल अल्कोहल लिया जाता है 99%। अगर हम अल्कोहलिक रिएक्शन की बात करते हैं तो वहाँ पे हम इथाइल अल्कोहल का प्रयोग करते हैं। तो इथाइल अल्कोहल के अंदर हमने जो है इतनी अमोनिया पास करी कि वहाँ से अमोनिया की स्मेल आने लगे, यानी कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन हमने अमोनिया का तैयार कर लिया, ठीक है। तो इस तरह से हमने जो है ये अल्कोहली अमोनिया तैयार करी। जैसे आप देख पा रहे हैं ये I और ये H मिलके क्या बना रहे हैं? HI बना रहे हैं। कंडीशन क्या है? हमने इन दोनों को एक सील्ड ट्यूब के अंदर लिया है, 100 डिग्री सेल्सियस तापमान है। सील्ड का मतलब ये है कि ना तो कुछ बाहर से आएगा पदार्थ और ना ही कोई पदार्थ बाहर निकलेगा। आप उसको हीट तो दे सकते हैं, लेकिन कोई भी पदार्थ ना तो बाहर जाएगा और ना ही कोई पदार्थ अंदर आएगा, ठीक है। अब देखिए HI निकल गया और जो शेष हमारे पास बचा वो है C2H5 और ये NH। तो इसको जोड़ दीजिए आप, आपके पास आ जाएगा एथेनामीन, ये प्राइमरी अमीन है। चलिए दूसरा स्टेप देखिए, हमारे पास जो एथेनामीन बना हमारे पास, देखिए ये वाला, इसकी रिएक्शन फिर से आयोडोइथेन से होती है, यानी कि आयोडोइथेन तो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है रिएक्शन के अंदर, क्योंकि हमारी जो रिएक्शन हो रही है वो सील्ड ट्यूब के अंदर हो रही है। तो देखिए ये H है और ये I मिलके, जैसे रिएक्शन में मैंने ऊपर दिखाया पहले भी, टेम्परेचर सब वही मेंटेन रहेगा, तो HI निकल जाएगा और ये C2H5 इस H की जगह आ जाएगा। ये देखिए ये हमारा बन गया सेकेंडरी अमीन, है ना। सब सिखा रखा है आपको, ये सेकेंडरी अमीन बन गया। अब थर्ड स्टेप में देखेंगे। ये देखिए थर्ड स्टेप में क्या हुआ कि हमारे पास जो सेकेंडरी अमीन बना था वो फिर से रिएक्शन करता है आयोडोइथेन से, जो कि हमने शुरू में ही लिया था, ठीक है नहीं, यानी कि उसकी हमने क्वांटिटी इतनी सफिशिएंट ले ली होगी कि वो जो है रिएक्शन करता रहे लास्ट स्टेप तक। अब देखिए HI रिएक्शन करेगा, यानी HI बनेगा, रिएक्शन कह रहा हूँ, HI जो है यहाँ से जो है हमारा नया निर्माण हो जाएगा HI का, और ये जो C2H5 है ये H की जगह आ जाएगा, ठीक है। ये बन गया हमारा टर्शियरी अमीन। तो इस तरह से जो है इस रिएक्शन के अंदर हमें प्राइमरी अमीन प्राप्त हुआ, सेकेंडरी भी और टर्शियरी भी, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। अगली रिएक्शन हमारे पास इथाइल आइसोसाइनाइड के जल अपघटन से, यानी कि हम इस मेथड से भी प्राथमिक अमीन बना सकते हैं। ये देखिए ये है इथाइल आइसोसाइनाइड C2H5NC, जल अपघटन करा दिया, क्या बन गया जी? एथेनामीन बन गया और साथ में बन गया फॉर्मिक एसिड। देखिए
मैं इसको थोड़ा सा आपको हिंट देता हूँ, बाकी आप इसको लर्न कर लीजिएगा अच्छी तरह से। कुछ रिएक्शन जैसे मैंने अभी पहले भी कही थी कि कुछ रिएक्शंस, क्योंकि हम यहाँ पे क्रियाविधि तो पढ़ नहीं रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे दूंगा कि रिएक्शन कैसे हुई। इसके बाद आपको कुछ रिएक्शंस ही ऐसी हैं जिनको अच्छी तरह से आप समझ के लर्न कर लीजिएगा। ये देखिए यहाँ पे C2H5N, यानी कि इस कार्बन को हटा के इस N से 2 हाइड्रोजन जुड़े और क्या बन गया, ये देखिए C2H5NH2। देख रहे हैं ना, इस कार्बन को आप हटा दीजिए और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन अटैच कर दीजिए नाइट्रोजन के साथ। ये देखिए अब हमारे पास क्या बच गया, ये देखिए हमारे पास कार्बन है, ठीक है, 2 हाइड्रोजन है और 2 ही ऑक्सीजन है। ये देखिए एक कार्बन है, एक कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है, क्योंकि 2 तो हमने यहाँ लगा दी थी एन के साथ, भाई टोटल 4 है ना, इसको नहीं काउंट करेंगे, हम इसको काउंट कर रहे हैं। टोटल 4 हाइड्रोजन है ना, तो 2 तो हमने यहाँ यूज़ कर ली, तो 2 बची हमारे पास। तो देखिए 2 ये आ गई और 2 ऑक्सीजन है, देखिए है ना, तो 2 ये आ गई। इस तरह से जो है हमारे पास फॉर्मिक एसिड बना और एथेनामीन बना। देखिए मैंने एक चीज़ समझाई थी एक बार, यदि आप साइनाइड ग्रुप का जल विघटन करते हैं तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप हमेशा बनेगा। ऐसे ही अगर हम जो है आइसोसाइनाइड ग्रुप का भी यदि हम जल विघटन करेंगे तो याद रखें कार्बोक्सिलिक ग्रुप सदा बनेगा, यानी कि दोनों केस में बनेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हुए नाइट्रोइथेन से। ये देखिए नाइट्रोइथेन है, इसका अपचयन करा रहे हैं टीन और HCl से। ये पेयर है, अपचायक है, ठीक है जी। अब जब ये अपचायक है तो भैया जितनी भी मर्जी हाइड्रोजन ले लो, नवजात हाइड्रोजन, नवजात हाइड्रोजन का मतलब नेसेंट, यानी कि ये आणविक अवस्था में ना होकर परमाणुवी अवस्था में होती है, यानी कि ये परमाणु होते हैं, अणु नहीं होते ये, ठीक है। तो ये सब जो है परमाणु अवस्था में होते हैं, इसलिए इनको बोल देते हैं नेसेंट कंडीशन में या नवजात हाइड्रोजन, ठीक है। अब देखिए बिल्कुल सरल है, इस ऑक्सीजन को यहाँ से हटाना है और हटा के जल बना दें आप। ये देखिए 2 ऑक्सीजन है, ये देखिए 2 ऑक्सीजन यहाँ, यानी कि हमने जो है टोटल 4 हाइड्रोजन इस्तेमाल करे जल बनाने के लिए, और N के साथ 2 हाइड्रोजन जोड़ दें। भाई यहाँ 6 लिए थे, 4 तो हमने यहाँ इस्तेमाल कर लिए और 2 यहाँ पे लगा दिए, तो टोटल 6 इस्तेमाल हो गए, यानी कि इस ऑक्सीजन को हटा के हमने 2 हाइड्रोजन यहाँ अटैच कर दिए। क्योंकि हमें वैलेंसी का ध्यान रखना है, अगर ऑक्सीजन हटती है तो नाइट्रोजन को सिर्फ 2 वैलेंसी अपनी जो है सेटिस्फाई करनी है, जो कि हमारे 2 हाइड्रोजन सेटिस्फाई कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगली रिएक्शन है हमारे पास गैब्रियल थैलेमाइड अम्लीय। देखिए मैं ये लेक्चर मेरा थोड़ा सा लंबा हो गया क्योंकि आप लोगों को समझना भी है, ठीक है, प्रैक्टिस भी करनी है, तो इस रिएक्शन को मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा। ठीक है, तो आप के लिए काम यही है कि भैया आप जो है जितना मैंने आपको पढ़ा दिया, आप पहले तो जो मैंने वीडियो आपको दिया है आप इसको कई बार देखें, एक बार नहीं कई बार देखें, जिससे आपको बहुत अधिक लाभ होगा, और आप प्रैक्टिस करें तो डेफिनेटली आप जो है इस टॉपिक को, इस चैप्टर को अच्छी तरह समझ पाएंगे। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके।